दोस्तों इन दिनों हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक खबर वायरल करवाई जा रही है कि भाई बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय यानी कि रणवीर कपूर अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म एनिमल के माध्यम से भाई शाहरुख खान के दो बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को बहुत ही आसानी से तोड़कर भाई एक नया कीर्तिमान बना देगी रिकॉर्ड बुक के लिए एडवांस बुकिंग में। यानी कि भैया एनिमल को लेकर ये दावे किए जा रहे हैं कि वो पहले पठान का रिकॉर्ड और उसके बाद जवान के रिकॉर्ड को तोड़कर भाई एक नया कीर्तिमान बनाने वाली है एडवांस बुकिंग के रिकॉर्ड बुक में। तो भाई जब ये खबर मैंने देखी तो भैया मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि भैया अगर एनिमल ऐसा कारनामा करके दिखा देती है तो भाई एनिमल के मुख्य कलाकार यानी भैया रणवीर कपूर को लेकर हमें भी ये बातें आप लोगों से कहनी पड़ेगी कि भाई शाहरुख खान को लेकर ये बात कही जाती है ना कि भैया वो बॉलीवुड के आखिरी सुपरस्टार हैं। तो भाई उस किंवदंती को तोड़ते हुए रणवीर कपूर ये बात घोषित कर देंगे ये कामयाबी हासिल करके कि भैया बॉलीवुड के अगले सुपरस्टार वही हैं मेरे भाई। तो भाई क्या वाकई में एनिमल को इतनी बड़ी कामयाबी मिल रही है? तो भाई मैंने सोचा कि भैया कुछ आंकड़े देखते हैं और इससे ये बात समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में इस वक्त एनिमल का क्रेज लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि भाई दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं इस फिल्म को लेकर। अब दोस्तों ये बात आप लोग जानती हो कि भाई पठान जवान सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। अब इसके बाद शाहरुख खान की इस साल जो तीसरी फिल्म सिनेमा घरों में आने वाली है उस फिल्म का नाम है डुंकी, जो कि अगले महीने की ही 21 तारीख को क्रिसमस के शुभ अवसर पर सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। अब भाई एनिमल को लेकर ये बात कही जा रही है ना कि भैया ये फिल्म जवान और पठान के रिकॉर्ड को तोड़ देगी, लेकिन भैया अभी जो रिकॉर्ड बुक में आप लोगों को बताने वाला हूं उसको देखने के बाद तो आप ये बात कहोगे कि भैया जवान पठान छोड़ो, पहले डुंकी के रिकॉर्ड को तोड़ कर दिखाओ एनिमल मेरी जान, उसके बाद हम लोग कहेंगे कि आप शाहरुख खान के सारे रिकॉर्ड को तोड़कर दिखा सकते हो। अब ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं आप लोगों से, चलिए इस रिपोर्ट के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों मैं ये बातें आप लोगों से इसलिए कह रहा हूं कि भैया डुंकी को जो 7 दिनों में अभी एक कामयाबी मिली है ना, उसके पहले सॉन्ग के माध्यम से वो कामयाबी एनिमल के गानों को महीनों भर में मिली थी मेरे भाई, महीनों भर में। आप लोगों को याद ही होगा कि एनिमल का पहला सॉन्ग हुआ मैं भैया रिलीज हुआ था 11 अक्टूबर 2023 को, यानी भैया ऑलमोस्ट इस गाने को 50 दिन मान लो कि पूरे हो गए हैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर लॉन्च हुए, यानी भैया टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इस गाने को लॉन्च किया गया था 11 अक्टूबर को। और भाई 50 दिनों में अगर इस सॉन्ग को 57 मिलियन व्यूज मिले हैं तो हम क्या कहें भाई, वहां पर तो जवान और पठान के गानों को तो भैया 100 मिलियन व्यूज महज 10 दिनों में ही हासिल हो गए थे। यानी कि आंकड़ों में बात करें तो भैया एनिमल के सॉन्ग को 5,78,81,352 लोगों ने अभी तक देखा है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद भैया एनिमल का दूसरा सॉन्ग जो लॉन्च किया गया था टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, तो भैया वो किया गया था 27 अक्टूबर को, पिछले ही महीने में। यानी इस गाने को भी ऑलमोस्ट यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर लॉन्च हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। और भाई 1 महीने में भी अभी तक इस सॉन्ग को 50 मिलियन व्यूज नहीं मिले हैं, यानी कि भैया 48 मिलियन व्यूज ही अभी तक इस सॉन्ग को मिले हैं। यानी कि आंकड़ों में बात करें तो 4,84,70,966 लोगों ने ही इस गाने को अभी तक सुना है। उसके बाद भैया एनिमल का जो तीसरा सॉन्ग लॉन्च किया गया था यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर, वो सॉन्ग था पापा मेरी जान, जो भी लॉन्च किया गया था 14 नवंबर 2023 को, भैया आज से 2 हफ्ते पहले। और इस सॉन्ग को अभी तक कितना व्यू मिला है तो भाई वो आंकड़ा है 25 मिलियन का, यानी कि भैया 2,57,04,714 लोगों ने अभी तक इस सॉन्ग को सुना है। अब चलिए डुंकी की हम लोग बात करते हैं। जवान और पठान के रिकॉर्ड को तोड़ने की बात कही जा रही थी ना इस फिल्म के माध्यम से, लेकिन भैया यहाँ तो डुंकी भारी साबित हुई है एनिमल के ऊपर। यानी कि भैया डुंकी के पहले सॉन्ग को टी सीरीज के ही ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लॉन्च किया गया है पिछले हफ्ते, यानी कि भैया आज से 7 दिन पहले लुट पुट गया सॉन्ग लॉन्च किया गया है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर।
और भाई इस सॉन्ग को अभी तक कितना व्यूज मिल चुका है, तो भैया 50 मिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी है ये सॉन्ग 7 दिनों में ही। और इस सॉन्ग को लेकर अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि भैया ये फिल्म जब तक सिनेमा घरों में रिलीज होगी तब तक ये सॉन्ग 100 मिलियन का आंकड़ा पार कर लेगी, तो भैया इस सॉन्ग को लेकर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। यानी कि भैया 5,30,10,858 लोगों ने तब तक इस सॉन्ग को सुन लिया था जब तक ये रिकॉर्ड में आप लोग को बताने के लिए लिख रहा था। तो भाई बड़े बड़े दावे जो किए जा रहे हैं एनिमल को लेकर कि भैया एनिमल सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी जवान और पठान के, भैया ये अतिशयोक्ति वाली बात है। हाँ, एनिमल को लेकर मैं आप लोगों से ये जेन्युइन बात जरूर कहना चाहूंगा कि भैया वाकई में इस फिल्म का क्रेज इस वक्त 7वें आसमान पर है। और इस फिल्म में भैया रणवीर कपूर ने जो परफॉर्मेंस किया है उसको देखने के बाद मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूं कि भैया आने वाले दिनों में अगर रणवीर कपूर ऐसी ही फिल्मों को सिलेक्ट करके सिनेमा घरों में आते रहे तो भाई वो बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों को चुनौती देकर ये बात साबित कर सकते हैं कि भैया आने वाले दिनों में भैया शाहरुख खान के बाद अगर कोई सुपरस्टार बन सकता है बॉलीवुड का तो वो रणवीर कपूर हो सकते हैं मेरे भाई। लेकिन भैया जवान और पठान के रिकॉर्ड को ये फिल्म तोड़ देगी। अरे एडवांस बुकिंग वाले रिकॉर्ड की ही हम लोग बात कर लेते हैं तो भाई ये बहुत बड़ी कामयाबी हो जाएगी मेरे भाई इसके लिए, तो रणवीर कपूर के लिए। लेकिन भैया अभी तो एनिमल डुंकी से हार रही है, कहाँ भैया पठान और जवान से इस फिल्म का मुकाबला करवा रहे हैं कुछ लोग, समझ में नहीं आ रहा। वैसे आप लोग अपनी कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि भाई आपको क्या लगता है, क्या वाकई में एनिमल जवान और पठान दोनों के रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया कीर्तिमान बना लेगी एडवांस बुकिंग में? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार इंजेक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारी अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।